जयपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने महिला उम्मीदवार इस बार उतारी है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे पंडित भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने तत्कालीन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में बीजेपी काबिज है, इसलिए बीजेपी की वापसी के कयास पूरे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जयपुर शहर की अगर बात करें तो कभी भी बीजेपी ने मौका कांग्रेस को नहीं दिया। ऐसे में ये बात सही है कि बीजेपी की छोटी काशी में वापसी पूर्ण रूपेण है, लेकिन ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर प्रचार करना नहीं भूल रहे। दूसरी तरफ मंजू शर्मा के सामने प्रताप सिंह खाचरियावास दम भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की वापसी के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जयपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जयपुर बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करना आसान नहीं है। ब्राह्मण वोट बैंक और वैश्य वोट बैंक से सजी हुई ये लोकसभा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 400 सीटों की तैयारी में नरेंद्र मोदी। जर्नलिस्ट इरफान के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर। देश में आम चुनाव है और आम चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। मैं पहुंच चुका हूं दौसा लोकसभा सीट पर और यहां अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बुजुर्ग जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं महुआ इलाके में हूं, दौसा सीट की महुआ इलाके में, और यहाँ कहा जाता है कि सचिन पायलट का बोलबाला ज़्यादा है। इससे पहले अगर इतिहास देखा जाए तो राजेश पायलट इस सीट से चुनाव लड़े, वो जीते भी, और उसके बाद में सचिन पायलट भी लड़े, जीते भी, लेकिन सचिन पायलट ने अपने खासम खास मुरारीलाल मीणा को यहाँ उम्मीदवार बनवाया। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट की जिम्मेदारी अगर किसी को दी है जिताने की तो वो है किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन यहाँ अभी हम देखेंगे तो प्रचार प्रसार में जुटे हुए जो नेता हैं वो तो हैं ही, लेकिन जनता का मूड क्या है। मैं चौपाल कर रहा हूँ गाँव से, और गाँव से जब चौपाल कर रहा हूँ तो सबसे पहले ग्रामीण लोगों से बात करूंगा। बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम लल्लू राम मीणा। तो लल्लू जी, ये बताइए कि यहाँ मीणा और गुजर ज्यादा है? हाँ जी। तो ये बताइए माहौल किसका है? कन्हैयालाल मीणा का, मतलब कि मोदी का? हाँ, मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का। मोदी का माहौल है जी। तो मोदी का माहौल है, राहुल गांधी का नहीं है? राहुल गांधी कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस को पसंद नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कारण है कांग्रेस को नहीं पसंद करते? तो नहीं, उनको कोई नेता नहीं है उनके पास में, और न देश के हित में कोई काम करते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी देश के हित के काम करते हैं, उनको जनता पसंद करती है। अच्छा। हाँ। तो पसंद किसको करते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को क्यों करते हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं करते? यहाँ की कई प्रमुख समस्याएं थी, जैसे ईआरसीपी है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, पानी की मूल समस्या थी, उसका भी समाधान हो गया है यहाँ पे। बीजेपी ने कराया ना ईआरसीपी और एक्सप्रेस वे, तो बीजेपी के हैं। वो तो मोदी जी के सानिध्य में ही तो हुए, प्रधानमंत्री जी तो वही है, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इसीलिए पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को क्यों नहीं करते? वो तो यात्रा लेकर के राहुल गांधी तो है, उनको बोलने की भाषा भी नहीं है, संयमित भाषा नहीं है, आम लोगों की तरह मन में आए जो बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी, भाई तुम भी युवा हो, राहुल गांधी भी युवा है, तो क्या? राहुल गांधी कोई काम तो करवाता नहीं है, अच्छा। बस खाली नाम का नेता है। हाँ। अब बीजेपी आएगी है तो कुछ तो करवाएगी। कुछ तो करवाएगी। हाँ, हैं? विश्वास है भरोसा किस पे है? बीजेपी पे। राहुल गांधी पे नहीं है? नहीं है। राहुल गांधी तो कहते हैं मैं तो किसानों का मसीहा आदमी हूँ, किसानों के साथ में बातें करता हूँ, किसानों के साथ में यात्राएं करता हूँ। ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा हाँ। कि पिछले चुनावों में हाँ। माननीय राहुल गांधी जी यहाँ जब आए थे तो उन्होंने दस्तक गिनती बोली थी, और एक इसी इलाके में दस्तक गिनती बोली थी और किसानों का कर्जा माफ किया। कर्जा माफ करूंगा। उसके बाद में राहुल गांधी जी यहाँ पधारे नहीं, और पधारे तो यहाँ रोड शो करके भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जबकि भारत को तोड़ दिया, भारत को जोड़ने का काम किया है। इसका असर कितना पड़ा मैं बाबा से पूछूंगा। बाबा, यहाँ से राहुल गांधी निकला है ना, और कहा भाई यहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकाली, किसानों की कर्जा माफी के लिए यहीं आए, तो किस तरीके से देखते हैं? वो मतलब ऐसा सर, उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ। कुछ भी मतलब वादा कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। वो वादा करके तोड़ जाते तो तोड़ जाते हैं। हैं? हाँ। तो पसंद कौन? बीजेपी। इस सीट पे कौन भारी? ये तो कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल मतलब बीजेपी। हाँ जी। कांग्रेस का कोई बोल? कांग्रेस का कोई बोलबाला नहीं है यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मोदी का मामला है यहाँ पे, लेकिन बाबूजी से पूछूंगा सही बात है कि गलत बात नहीं, है? बिल्कुल सही। गाँव की चौपाल कर रहा हूँ। बिल्कुल बीजेपी का। आप राहुल को बोलना पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। खेतों में टाइल लगवाते हैं राहुल, उसको प्रधानी कौन बनाते हैं? सोचो आप। खेतों में टाइल और आलू से सोना पीछा नहीं छोड़ना। वो क्या कर, नहीं एक्चुअली में
राहुल गांधी प्रधान, सच्चाई बताइए, कांग्रेस में दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? उसमें है कौन? ये गांधी परिवार है, घुमा फिरा के वहीं लिया जा रहा है। क्या गांधी परिवार इस देश में और कोई नेता नहीं कांग्रेस का जो सत्ता संभाल सके? आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, देश हित के लिए मोदी बहुत जरूरी है। सबसे पहले देश राहुल जी ने यहाँ यात्रा निकाली थी, वो भेड़ को ही चूम रहे थे। ये कोई संस्कृति है क्या अपनी यहाँ की? राहुल जी के पंगे बहुत हैं। मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ मोदी जी, उनका मुकाबले पे कोई भी नहीं है। और रहा राहुल पप्पू, तो ये तो पप्पू है, मशीन से आलू का सोना बना देता है और लीटर को मीटर में नाप देता है और मीटर को लीटर में नाप देता है, उसको कोई अनुभव नहीं है। डिसमिस भी कर रहे थे किसी? हाँ, डिसमिस है वो, कुछ किस काम का नहीं है वो। आता है लड़कियों से चुम्मा चाटी करता है वो। नहीं, ये गलत बात है। अब जो है गलत बात है। देखो डॉक्टर साहब के प्रभाव से हमें देना कि ईआरपीसी सब कौन? किरोड़ी लाल जी के प्रभाव से हम वोट देंगे, किरोड़ी लाल जी के प्रभाव से हम वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने ईआरपी जो भी महुआ के लिए काफी उत्थान किया इस एरिया में, बल्कि यह नहीं पूरे राजस्थान में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए जिम्मेदारी दी। हाँ बिल्कुल, ये योग आदमी है इसलिए इनको जिम्मेदारी है। और जहाँ तक ये जहाँ भी इनका प्रभाव है सब सगे जिता के लाएंगे सीट। किरोड़ी लाल जी डॉक्टर साहब, इनके बराबर राजस्थान में कोई भी लाल नहीं है। कहते तो भजन लाल लाल है, डॉक्टर किरोड़ी लाल है आपको तो। और सब संघों के लाल किरोड़ी लाल जी संघर्ष इन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी जी को इस एरिया में है ना, डॉक्टर साहब ने वो किया है संघर्ष। इनके सब बेकार है। जनहित में तुम बताओ, ये बताओ क्या स्थिति है इस सीट की? क्या स्थिति है? यहाँ भाजपा जीतेगी और किरोड़ी लाल जी का वर्चस्व है। उनकी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों। ये श्री किरोड़ी लाल जी का प्रभाव है और यहाँ भाजपा जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबा इधर आओ, आप इधर आओ, मेरे पास आओ। आप भी इधर आ जाओ। तो ये बताओ स्थिति क्या चल रही है? इधर कैमरे में देख के बोलो, कैमरे में। ऐसा पहला से देखिए, कैमरा में देख लें। हाँ। पहले हमने देखा वो जो प्रधान वो बनाया, वो एक मूर्ति थी और काम करने वाला यही थी। ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह एक मूर्ति समझो, जैसे हम मंदिर को वो सीधा साधा, और जिसके बाद में लाभ लोभ सी होती आ रही है। हम हमेशा बीजेपी में रहे हैं, पैरा हमारा नाम है, राम खिलाड़ी है, हम नाच नचते हैं सब इसमें बीजेपी में सब। अच्छा, वो जो आप मीणावटी कुछ गाते हैं, अगर कोई है गाने वाला इसमें से? दो लाइन है। हाँ, कौन गाता है? हम तो नहीं गाते साहब। मीणावटी जो क्या बोलते हैं उसको, गाना जो होता है जिसपे बाबा बहुत ज्यादा डांस करते हैं, नाचते हैं। अब ये खतरा हम तो जानना है साहब, जानकर डांस हुए। हाँ, सही बात, झूठ क्यों बोले? यहाँ कोई फांसी तो लग रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए इस सीट पे माहौल किसका है? कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल मतलब बीजेपी है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल। हम नहीं आगे मालिक साहब तो मुझे रखे तो हमारे जन्म से वो जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं मुझे। अच्छा, मतलब किरोड़ी लाल जी। हाँ, किरोड़ी लाल जानते हैं। उनका पिताजी कन्हैयालाल मीणा जिनको दौसा सीट से उतारा है, वो बस्सी से विधायक है, उन्हीं को यहाँ टिकट मिला है। लेकिन जिम्मेदारी जो दी है प्रधानमंत्री ने और पार्टी ने, उनको डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दी है कि प्रचार प्रसार करें, क्योंकि प्रभाव जो है वो किरोड़ी लाल मीणा का इस सीट पे इतना ज़्यादा है कि वो इतनी बार यहाँ से विधायक और सांसद रह लिए कि उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी इलाके में पड़ता है। जीतेंगे साहब, उन्हीं कहने से। बाबा किरोड़ी का एक सेकंड, कुछ बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से बोलेंगे। हम डॉक्टर साहब के सानिध्य में मतदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे कर्मठ और गरीबों के मसीहा हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के सानिध्य में और भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। सर, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है। राहुल गांधी को क्यों पसंद नहीं करते? राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? वो बात ही ऐसी करता है। कैसी बात करते हैं? कोई बात ऐसी नहीं जिसका कोई निष्कर्ष निकले। भारतीय संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी तो सनातन विरोधी है, और वो तो राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच वाले नेता हैं। और मोदी जी जमीन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी जमीन से जुड़े हुए हैं, आंदोलन करते हैं गरीबों के लिए। तो 24 का सियासी मिजाज मैंने आपको बताया, दौसा सीट से ग्रामीण इलाकों से चौपाल की, और इस चौपाल में पता लगा कि सियासी मिजाज किसका क्या है, कौन किसको चाहता है, किसके मन में बसे हैं मोदी और किसके निशाने पर है गठबंधन।